क्यों कभी बिना कारण सुख मिलता है और क्यों कभी बिना गलती के दुख। जिंदगी में आपने बहुत बार ऐसा महसूस किया होगा और कभी कभी हम सोचते हैं क्या ये सिर्फ किस्मत है या हमारे कर्मों का अदृश्य विज्ञान। नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे कर्म की असली विज्ञान की, वो रहस्य जिसे वेद, उपनिषद और महाभारत जैसे ग्रंथों ने हजारों साल पहले समझा दिया था, लेकिन आधुनिक जीवन की दौर में हम भूल गए कि कर्म सिर्फ अच्छा बुरा करने का नाम नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की सबसे सटीक गणना है। सनातन धर्म कहता है जैसा कर्म वैसा फल, लेकिन ये फल केवल अगले जन्म का ही नहीं, बल्कि इसी जीवन में ही हमें घेरे लेता है, क्योंकि कर्म का नियम समय से परे है। ये न कभी रुकता है न कभी गलती करता है। महाभारत में भीष्म पितामह ने कहा था, कर्म मनुष्य को उसी तरह बांधता है जिस तरह धागा मोती को माला में पिरो देता है। भगवद गीता अध्याय 3 में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, कर्म करना ही मनुष्य का धर्म है, क्योंकि कर्म त्यागना भी एक कर्म है। रामायण से उदाहरण ले, रावण के पास अपार शक्ति का खजाना था, लेकिन उसके अहंकार रूपी कर्म ने उसे विनाश के पथ पर ला खड़ा किया। उसी तरह पांडवों के धर्मयुक्त कर्मों ने उन्हें असंख्य कठिनाइयों के बाद भी विजय दिलाई। कर्म के कुछ गुप्त नियम हैं। संचित कर्म, जिसका मतलब होता है हमारे पिछले जन्मों का खाता। प्रारब्ध कर्म, जो इस जन्म में फल के रूप में सामने आता है। क्रियमान कर्म, जो हम अभी कर रहे हैं और अपने भविष्य को बना रहे हैं। सनातन धर्म कहता है कर्म न तो मिटाया जा सकता है न किसी वरदान से टाला जा सकता है, लेकिन सत्कर्म करके हम नए शुभ परिणाम रच सकते हैं। तो मित्रों, कर्म का असली विज्ञान यही है। हर विचार, हर शब्द और हर क्रिया ब्रह्मांड में एक तरंग की तरह लौटती है। इसीलिए गीता हमें सिखाती है, कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। अब सवाल आपसे है, आपके अनुसार कौन सा कर्म सबसे शक्तिशाली है? विचार, वाणी या क्रिया? नीचे कमेंट में बताइए और इस दिव्य ज्ञान को अपने मित्रों तक जरूर पहुंचाइए। जय श्री कृष्ण।